साथियों, आज की बतरावन में जो प्रसंग है वह बहुत अनोखा है। इसे सुनकर आप आनंदित भी होंगे और आपको बहुत अच्छा संदेश भी प्राप्त होगा, जो जीवन उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। शीर्षक है तीन अनोखे गुरु। एक बार एक बिजनेसमैन एक ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे थे। बता रहे थे कि लाइफ में कई बार बहुत कुछ बिगड़ जाता है। लगभग व्यक्ति धरातल पर पहुंच जाता है, तब बाउंस बैक कैसे करें, यह उनका उस समय विषय था। इसी दौरान वे अपनी एक निजी वाक्य बताने लगे कि जब वे युवावस्था में थे तो उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन किसी कारणवश उनका बिजनेस फ्लॉप हो गया। उनकी एक लव लाइफ भी चल रही थी, लेकिन जैसे ही बिजनेस फ्लॉप हुआ तो लड़की भी अपना रास्ता बदल ली। कुल मिलाकर उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही शून्य पर आ गए। अचानक एक रात वह बिना कुछ सोचे, बिना कुछ निश्चित किए घर छोड़कर निकल पड़े। उनके पास उस क्षण कोई योजना नहीं थी कि क्या करना है। ये कह सकते हैं कि वे ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वे बता रहे थे कि मैं अगले दिन पूरे दिन भटकता रहा। रात हो गई। अंत में एक छोटे से शहर में मैं गली गली घूम रहा था। वहाँ पर दुकानें भी बंद हो गई थी, सब घर बंद हो गए थे। सोने का समय पहले ही हो गया था। फिर वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो एक दीवार में छेद करने की कोशिश कर रहा था। मैं उसके पास गया और बोला, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे आज की रात रुकना है। क्या आज की रात बिताने के लिए आप अपने घर में मुझे जगह देंगे? वह व्यक्ति बोला, क्या बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ खुद दूसरे के घर की दीवार में छेद कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो चोर हूँ, मेरे घर में कैसे रुकोगे? चोर के घर में कोई ठहरता है क्या? बहुत अनुरोध करने के बाद वह चोर मान गया कि ठीक है, यदि तुम्हारे पास कोई स्थान नहीं है तो आज की रात मेरे साथ रुक जाओ। फिर धीरे धीरे मैं उससे घुल मिल गया। मैं उस रात चोर के घर गया। उस रात के बाद मुझे मालूम चला कि चोर बड़ा अच्छा आदमी है। वहां मैं 15 दिन तक रुका। उससे दोस्ती सी हो गई। हर रात चोर चोरी करने जाने से पहले मुझे 2 बात बोलकर जाता। पहली, आराम से सोना, और दूसरी बात, सोने से पहले ऊपर वाले की प्रार्थना कर लेना। जब चोर चोरी करके वापस आता था तो अगली सुबह मैं उससे पूछता, क्या कल रात में कोई बड़ा माल हाथ लगा? चोर कहता, कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है ऊपर वाले मुझे कृपा करेंगे किसी दिन, और आने वाले दिनों में कुछ अच्छा मिल जाएगा। चोर रोजाना यह बोलता कि शायद इस रात कुछ अच्छा हो जाएगा। हालांकि वो एक चोर था, पर वह चोर मुझे बहुत बड़ी सीख दे चुका था कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव बने रहें। उन 15 दिनों में उस चोर को मैंने अपना पहला गुरु माना, जिससे मैंने सीखा कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव बने रहना कितना आवश्यक है। जब मैं वहाँ से चला तो थोड़े दिनों के बाद जंगल में मुझे दूसरा गुरु मिला। मैं एक जंगल से गुजर रहा था। एक कुत्ता बहुत तेजी से भाग रहा था। मुझे भी बहुत प्यास लग रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। मैंने देखा कि वो जंगल के बीच से निकलकर नदी के पास पहुंच गया। उसने मुझे नदी का रास्ता दिखा दिया। वहां जाकर मैंने
अपनी प्यास बुझाई, लेकिन क्या देखा कि कुत्ता अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। वह नदी के पास जा रहा है और फिर वापस आ जा रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया कि शायद कुत्ता अपनी परछाई देखकर डर रहा है। उसे लग रहा है कि कहीं एक और कुत्ता नदी में है। कुत्ता कुछ देर तक आता जाता रहा, फिर उसने हिम्मत करके छलांग लगाई और नदी में कूद गया। फिर उसने जी भर कर पानी पिया और फिर वापस आ गया। उस छोटी सी घटना ने मुझे दूसरी बड़ी सीख दी। वह मेरा दूसरा गुरु था, जिसने मुझे सिखाया कि अगर ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं तो एक छलांग लगाइए। क्या पता वह परेशानी नीचे से निकल जाए। फिर मुझे अपना तीसरा गुरु मिला। एक बार मैं एक छोटे से गांव में घूम रहा था। वहां मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जलती हुई मोमबत्ती लेकर मंदिर की तरफ जा रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटे क्या करने जा रहे हो? बच्चे ने कहा, मंदिर जा रहा हूँ। फिर मैंने उस बच्चे से मज़े लेने की सोची। बेटा, जब आपने मोमबत्ती जलाई होगी तो पहले यह बुझ रही होगी, फिर फिर बुझी हुई मोमबत्ती जलाने पर वह प्रकाश अचानक कहाँ से आया? उस लड़के को लगा कि यह व्यक्ति मेरी फिरकी ले रहा है। उस लड़के ने तुरंत मोमबत्ती बुझा दी और मुझसे तपाक कर पूछा, अब आप बताइए कि जो उजाला अभी जल रहा था वह कहाँ गया? उसने भी मेरी फिरकी ली। उस दिन उस छोटे से बच्चे ने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा ज्ञान है तो आप गलत हैं। आपसे ज़्यादा ज्ञानी इस दुनिया में अनेक हैं। उसने मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया। मुझे यह 3 गुरु मिले जिन्होंने जीवन में वापसी करने का रास्ता दिखाया। उस दिन के बाद वापस मैं अपने घर आया, अपना काम शुरू किया और धीरे धीरे बिजनेस जम गया और फिर मेरी शादी हो गई। आज मेरा जीवन आनंदमय है और मैंने इन 3 गुरुओं से सीखा और उसे अपनाया कि लाइफ में बाउंस बैक करना कितना ज़रूरी है और कैसे करना है। साथियों, इस बतरावन का शीर्षक यही है कि आपकी और हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती रहती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई परेशानी आती है तो निराश मत होइए और उम्मीद रखिए कि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा। सकारात्मक बने रहिए, अपने ज्ञान पर अभिमान मत कीजिए और जब बहुत बड़ी परेशानी आए तो उस कुत्ते की तरह एक लंबी छलांग लगाइए। मुश्किलें स्वयं ही टल जाएंगी।